पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में लास्ट 10 इयर्स में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है पीसीओडी पीसीओएस, कैसे इसके सिम्टम्स हमें पता चले और कैसे हम घर बैठे बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स अपना के डाइट, मेंटल हीलिंग और साथ में एक्सरसाइज, योग के माध्यम से इसे क्योर कर सकते हैं, इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते माय निर्वाणा सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज अंकिता। आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन बाय प्रोफेशन एंड द गोल ऑफ माय चैनल इज टू एंड ऑफ योर सफरिंग। पीसीओडी पीसीओएस क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जब एक महिला की पीरियड्स यानी मासिक चक्र स्टार्ट होता है 12 से 14 साल की उम्र में, इस पॉइंट को हम मेनर्की बोलते हैं। मेनर्की से मेनोपॉज यानी जब एक औरत की मासिक चक्र बंद होता है परमानेंटली 45 से 50 की उम्र में, इस दौरान पीसीओडी पीसीओएस हो सकता है। पीसीओडी पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम बोल सकते हैं इसे एक लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है। जब आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाते हो, आप पीसीओडी पीसीओएस को क्योर कर सकते हो। और मोर और लेस वी कैन से दिस इज एन imbalance of your female reproductive hormones. So PCOD PCOS में आपको कौन से symptoms इजीली कैच करना जरूरी है, कैसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो इजीली कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। सबसे पहले जो पीसीओडी पीसीओएस है, ज्यादातर हिस्सों में देखा जाता है अ वास्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवरवेट होने लगते हैं, उनका बीएमआई नॉर्मल से ओवरवेट की तरफ जाता है। धीरे धीरे अगर इसे आप इग्नोर करो तो ओबेसिटी की तरफ भी जा सकता है। कई कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि लीन बॉडी वेट भी होता है पीसीओडी पीसीओएस में। अब इसके अलावा फेशियल हेयर, अननेसेसरी हेयर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम हायरटिज्म बोलते हैं। ये होता है क्योंकि आपके बॉडी में जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन से बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। साथ साथ में एंजाइटी, आपको एक्ने, पिंपल्स दिखने लगेंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, बहुत ज्यादा ब्लोटेड रहेगा, डाइजेशन इश्यूज रहेगा, बैक पेन रहेगा, बॉडी में एक रहेगा, मसल लॉस बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो आप इजीली समझ सकते हो कि आप पीसीओडी या फिर पीसीओएस में जा रहे हो। अगर आप सोनोग्राफी कराते हो या फिर आप हार्मोनल टेस्ट कराते हो, सोनोग्राफी में आपके ओवरीज में क्या होता है, थोड़ा सा साइज में इफेक्ट दिखता है क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्ट क्रिएट हो जाता है, जिससे हम पीसीओडी या फिर जो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है पीसीओडी पीसीओएस का नाम देते हैं। ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हो। साथ में अगर डॉक्टर से परामर्श करते हो आप, तो उसमें आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट दिया जाता है, स्पेशली सीरम कोर्टिसोल हार्मोन दिया जाता है जो स्ट्रेस हार्मोन है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स है, आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स, ये सारी टेस्टिंग दिया जाता है, जिसे आपको चेक करना पड़ता है अपने ब्लड टेस्ट में। अब आते हैं पीसीओडी पीसीओएस में। जैसे मैंने आपको बताया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये क्यों होता है, रीजन क्या होता है। ज्यादातर आज के जमाने में हम एक्टिव नहीं रहते, डेस्क जॉब पे रहते, सिटिंग जॉब पे रहते हैं। महिलाएं जो पहले के जमाने में वर्किंग करते थे, जैसे चक्की चलाना, घर में पोछा लगाना, झाड़ू देना, इससे क्या होता था, उनका सिटिंग होता था, पेल्विक रीजन ओपन होता था। अभी के जमाने में हम लोग महिला पुरुष दोनों ही एक्चुअली, लेकिन महिला में क्यों ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पेल्विक रीजन है वो ओपन नहीं हो रहा है और इससे हमारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस आ रहा है। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 इज हमारा डाइट। हम जो डाइट लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आ चुका है, बहुत ज्यादा मिलावटें आ चुका है, डाइट में प्रोटीन की कमी हो चुकी है, बहुत ज्यादा कार्ब्स लेने लगे हैं, अननेसेसरी शुगर इनटेक होने लगा है, पैमोलियन ऑयल, पाम ऑयल या फिर कोई भी हाइड्रोजनेटेड फैट्स को हम इंटेक करने बहुत ज्यादा लगे हैं, सोडियम इंटेक करना बहुत ज्यादा हमारा हो चुका है ज्यादा। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड से कई सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में आ रहा है, जिससे हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट इज द योग एंड एक्सरसाइज। हम लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है और हमारा लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो चुका है। इस कारण से हमारा जो हार्मोन्स है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो हमारे स्लीपिंग हार्मोन्स है, काम डाउन करने का हार्मोन है, फूड
डाइजेशंस के जो हार्मोन है, या फिर आपको भूख लगना, जैसे ग्रेलिन, लेप्टिन, आपको सटाइटी फील करना, ये सारे हार्मोन्स ना एक जगह पे डिसबैलेंस हो चुके हैं। इसी कारण से आपके जो फंक्शंस है, जो सर्कैडियन रिदम यानी प्रकृति के नियम के साथ चलता है कि सुबह में उठना है, रात को प्रॉपर टाइम में सो जाना है, ये हमारा साइकिल बिगड़ चुका है। टाइम पे सोना कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इंसोम्निया का इशू आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं, बहुत ज्यादा हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है बढ़ चुका है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण से पीसीओडी या फिर पीसीओएस आज इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है लास्ट 10 years में। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंटली आपका डाइट। डाइट में नंबर 1 आपको जो चेंज करना है, एक फाइबर रिच फूड का लिस्ट तैयार करना है। एक फाइबर रिच फूड्स आपको डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल कार्ब्स को कम करना जरूरी है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, जो ग्रेन्स है, मिलेट्स है, इन सबको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको प्रोसेस जो चीनी है उसे रखना नहीं है डाइट में। आप नॉर्मल कोई भी अदर सोर्स ऑफ शुगर ले सकते हो, नेचुरल शुगर्स ले सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, आप बीट रूट कंज्यूम कर सकते हो, डेट्स कंज्यूम कर सकते हो, जैगरी पाउडर, ताल मिश्री जो होता है वो कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इन अ लिमिटेशन। आपको ज्यादा शुगर इंटेक नहीं करना है अपने बॉडी में। नेक्स्ट इज दी प्रोटीन इंटेक। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारे भारतीय डाइट में स्पेशली, क्योंकि हमारा जो डाइट है, इंडियन डाइट, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हम इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी इंडियन डाइट में एक चेंज ला चुके हैं, जहाँ पे प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे थाली में खाने के प्लेट में बहुत ज्यादा कार्ब्स रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है। सो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, स्टिल आई विल सजेस्ट इन पीसीओडी पीसीओएस थोड़ा सा इंटेक आप कम कर दो। स्पेसिफिकली रेड मीट का कंजम्पशन आपको टोटली रिस्ट्रिक्ट करना है अपने डाइट से फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉसिबल है तो रेड मीट कंज्यूम करना छोड़ दो। लीन मीट आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द एडल्ट्रेशन इन मीट और फिश nowadays. We should not take that much of non-veg in our डाइट, बिकॉज इससे क्या होता है, जो हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसीलिए मना किया जाता है पीसीओडी पीसीओएस में, क्योंकि उनका जो सोर्सेस है, जो मिलावट है, जो हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसी कारण से अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो डेयरी, या फिर अगर आप मीट ले रहे हो, फिश ले रहे हो, लीन मीट, लीन फिश आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप वेजिटेरियन हो, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, जैसे कि आप दाल ले सकते हो, दाल की जो भी वैरायटी है, लेंटिल्स है, लेग्यूम्स में जो भी आपका सोर्सेस है, मटर ले सकते हो, पीस ले सकते हो, यू कैन टेक इवन सोयाबीन। बहुत सारे ऑप्शंस है, तो प्रोटीन इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेज सोर्सेस में आप स्प्राउट्स भी रख सकते हो। सो दीज आर द ऑप्शंस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैट। गुड फैट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्या होता है, जब हमें पीसीओडी पीसीओएस होता है ना, तो हमारा जब बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बहुत ज्यादा स्केयर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्केयरसिटी माइंडसेट होने की वजह से ना हम फैट से दूर होने लगते हैं, घी छोड़ देते हैं, ऑयल एकदम कम कर देते हैं, या फिर जीरो ऑयल पे चले जाते हैं। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। In PCOD PCOS, for a better absorption, you need good quality of fats, omega 3, omega 6 fatty acids, PUFA, MUFA, ये सारे फैटी एसिड्स, गुड फैट्स की आपको जरूरत है। सैचुरेटेड फैट्स आपको हटाना जरूरी है अपने डाइट से, जैसे कि पेमोलियन ऑयल, कोई भी मर्जरीन, या फिर कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस जो ऑयल है वो आपको नहीं लेना है। बटर, मर्जरीन, या फिर कोई भी तरीके का जो प्रोसेस्ड ऑयल, जैसे मैंने बताया, नहीं लेना है आपको। आपको क्या चूज करना है, आप ऑर्गेनिक A2 काउ घी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कोई भी तरीके का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, अगर आप साउथ इंडियन हो, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन यू कैन टेक द ऑलिव ऑयल एज वेल। सोयाबीन ऑयल भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं लेना, यानी रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड करना जरूरी है। साथ में नट्स, सीड्स आर वेरी गुड ऑप्शन टू बैलेंस योर हार्मोन्स, योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, और साथ साथ में आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, अब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है, और बॉडी में एक अच्छा ग्लो देता है। स्किन आपका क्लियर होने लगता है, आपके हेयर की टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा होने लगता है।
नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स इनटेक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी यही से मिलते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स रिच फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, आपको इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप ज़रूर से ज़रूर इनटेक करें। और जो भी सीजनल फ्रूट्स है आप डेफिनेटली उसे इनटेक करें। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आपको साइज, द अमाउंट शुड बी estimated, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम ऑफ एनी फ्रूट्स यू कैन टेक एंड नेवर टेक फ्रूट जूसेस। लास्ट, the point is very much important. It's not the last point, but it's very much important is your activity, exercise. योगा, जो सारे योगा आपके पेल्विक रीजन को ओपन करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। सुबह उठते ही कॉर्टिसोल को बढ़ाना नहीं है, एक्सेसिव विगोरियस एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी योगा है, आसनास है, उसे आप अपनाओ। जैसे कि बटरफ्लाई पोज हो गया, भुजंगासन, वज्रासन, ये सारे आसनास आपके पेल्विक रीजन को ओपन करता है। इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली। सूर्य नमस्कार एक डायनेमिक एक्सरसाइज है, उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में ये मदद करेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपना सकते हो या फिर हनुमान दंड लगा सकते हो। सूर्य नमस्कार के वेरिएशंस जो है उसे आप ट्राई कर सकते हो। सो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली 5 डेज आपको एक्टिविटी करना ही है। पूरा दिन में बैठे रहना नहीं है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा मोबिलिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक मेंटल हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम नहीं अवॉइड कर सकते। मैं फिर से बात कर रही हूँ हीलिंग की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीसीओडी पीसीओएस से डायग्नोस होते हो, आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। इससे क्या होता है, आपके जो मूड है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली स्विंग होने लगता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो आप। इस समय पे आपको एक प्रॉपर मेंटल हीलिंग की जरूरत है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। त्राटक क्रिया इज अ वेरी इंटेंस क्रिया। यू कैन डू इट फॉर योर इमोशनल हीलिंग. You can also try the deep dynamic meditation like Osho meditation. You can even do the breathing exercise like Nari Shodhan, Kumbhak, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम एंड इसके साथ साथ आप भस्त्रिका और भ्रामरी भी ट्राई कर सकते हो। अगर इस वीडियो को आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन सी अ विजिबल चेंज इन योर बॉडी एंड ऑल्सो आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स में भी एक चेंज देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शिवोहम, नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज फॉलो मी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।